एक संवेदनशील अधिकारी आमजन के जीवन में कैसे खुशियां ला सकता है, इसका उदाहरण इंदौर प्रशासनिक संकुल में देखने को मिला, जहां पर 3 साल की मासूम पर ईश्वर का ऐसा कहर बरपा कि उसका जीवन लगभग खत्म हो गया था। ऐसे में प्रशासनिक संकुल के एक अधिकारी ने नन्ही विशाखा की उंगलियां थामी और उसका जीवन बदल गया। आज विशाखा को न सिर्फ नया जीवन मिला, बल्कि परिवार में भी खुशियां चहकने लगी है। पिछली दीपावली जहां नन्ही विशाखा के परिवार के लिए मुसीबतों वाली थी, तो वहीं एक अधिकारी ने यह दीपावली खुशियों वाली में तब्दील कर दी। Audio Jungle. दादी की गोद में खेल रही 4 वर्षीय मासूम विशाखा इस समय तो खुशियों से चहक रही है, लेकिन जन्म के कुछ माह बाद ही बदकिस्मती ने उसके जीवन में ऐसा डेरा डाला कि पूरा जीवन ही तहस नहस हो गया था। जन्म के 8 माह तक तो उसका जीवन खुशियों भरा था। माता पिता और दादा दादी की गोद में हंसती खेलती विशाखा की जिंदगी में कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि उसका जीवन तिनके की तरह बिखर गया। दरअसल विशाखा के माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ वर्ष तक सब कुछ ठीक था। बेटी के जन्म के बाद भी परिवार में खुशियां थी, लेकिन अचानक दोनों में मनमुटाव हुआ और विशाखा की मां घर छोड़कर चली गई। अवसाद में पहले पिता ने आत्महत्या की। जब इसकी जानकारी विशाखा की मां को लगी तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। कुदरत का कहर यहीं रुक जाता तब तक तो ठीक था, लेकिन नन्ही विशाखा के दिल में जन्म से ही छेद था और वॉल्व भी बाहर की तरफ निकला हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर दादा दादी के पास विशाखा की जांच कराने तक के लिए रुपए नहीं थे। ऊपर से कोरोना महामारी का कहर। जब दूसरी लहर समाप्त हुई, उसके बाद दादी केसरबाई विशाखा को लेकर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची। यहाँ ईश्वर ने विशाखा व उसकी दादी को एक ऐसे अधिकारी से मिलवाया जो न सिर्फ संवेदनशील है, बल्कि अपने पास आने वाले हर एक की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अपर कलेक्टर राजेश राठौर को जब विशाखा की कहानी पता चली तो बच्ची की मदद सरकारी तंत्र के बजाय खुद ही करने का निर्णय लिया। पहले तो विशाखा की जांच कराई, फिर अपने खर्चे पर दिल का ऑपरेशन करने के लिए मुंबई भेजा। अपर कलेक्टर राजेश राठौर यही नहीं रुके, वे उस बच्ची के भविष्य को संवारने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी समय पहले एक बुजुर्ग अम्मा आई थी मेरे पास जन सुनवाई के दौरान। उनका ये कहना था कि दुर्भाग्यजनक तरीके से उनका जो बेटा था, जो घर में कमाऊ था, और जो बहू थी, दोनों ने आत्महत्या कर ली थी पारिवारिक विवाद के चलते। पहले पुत्र ने की थी, फिर उनकी बहू ने की थी, और उनकी एक छोटी सी बच्ची है और उसका बीमारी के लिए कुछ सहायता के लिए वो मेरे पास आई थी। जब मैंने पूरे प्रकरण का परीक्षण किया तो ये पाया कि वो जो बच्ची है उसको हृदय में उसके छेद है, उसका वॉल्व भी ओपन है, और 2-3 उसके कॉम्प्लिकेशन थे। उसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो रही थी, और बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसकी तरह वो किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं थी। तो बहुत ही गंभीर इशू था और उनकी पीड़ा भी बहुत ज़्यादा थी। लॉकडाउन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो उस दौरान जो भी मुझसे व्यक्तिगत मदद मिली, साथ ही साथ मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के माध्यम से हमने पूरी टीम ने मिलके उनका बच्ची का जो ऑपरेशन है वो मुंबई के एक अच्छे हॉस्पिटल में करवा दिया था। 8-10 दिन वो वहाँ रहे थे, उनके सब व्यवस्थाएं भी सारी हो गई थी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। बच्ची का ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक रहा। बाद में बच्ची के जो एडमिशन है स्कूल्स में और कॉपी किताब, उसका भी हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया था। और जन सहयोग से हमने ये भी प्रयास किया है कि फ्यूचर में भी, क्योंकि बच्ची की जो दादी है वो काफ़ी वृद्ध है और बच्ची अभी 4 साल की है, और घर में जो एक चाचा है वो भी मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हैं, और एक दूसरे चाचा है वो भी उम्र में भी कम है और ऐसे ही मजदूरी करते हैं। तो उसके भविष्य को, सुरक्षा को देखते हुए हमने
जन सहयोग से 1.5 लाख रुपए जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें जमा करवा दी। अपर कलेक्टर ने विशाखा की पढ़ाई का पूरा जिम्मा ले लिया है, साथ ही उसका भविष्य भी सुरक्षित रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि के तहत खाते में 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय जाने के पहले विशाखा की दादी केसरबाई ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी गुहार लगाई थी, लेकिन 5 साल में एक बार चेहरा दिखाने वाले यह जनप्रतिनिधि मदद के लिए आगे नहीं आए। एक अधिकारी से मदद मिलने के बाद विशाखा का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। केसरबाई के अनुसार पिछली दीपावली मुसीबतों वाली थी, जबकि यह दीपावली खुशियों वाली रही। विशाखा की उसके हाड़ में तकलीफ थी। हाँ। 3 छेद थे उसके। हाँ। नस भी उसकी दब रही थी, बाल में भी परेशानी थी, फेफड़े में भी परेशानी थी। तो उसका ऑपरेशन वहाँ बम्बई के दवाखाने में हुआ था। किसने करा? राठौर सर ने। हाँ, हम गई थी उनके कहने कि इसको ऐसी परेशानी है। हाँ। तो उन्होंने बोला यहाँ से अनिल सर को बुलवाया था जिला अस्पताल से। हाँ। और उन्होंने बोला कि मैं ऑपरेशन करवा दूँगा इसका। तो उनके जरिए इसका ऑपरेशन बहुत जल्दी हो गया था। 1 महीने में तो ऑपरेशन भी हो गया और घर भी आ गए थे। एक संवेदनशील अधिकारी ने नन्ही विशाखा के जीवन में खुशियां बिखेर दी है। अब बारी संवेदनशील शहर के रहने वाले दानवीर इंदौरियों की है। दानदाता आगे आकर विशाखा के जीवन में खुशियों के और भी रंग बिखेर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।